हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि साथियों आप लोग कह रहे थे पॉलिटी का एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आइए। मैं पॉलिटी का ही एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आया हूँ। आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे इसमें, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो 2 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं। करेक्ट आंसर क्या हुआ, करेक्ट आंसर हमारा हुआ ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत, क्या बोला है, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं। कौन सी विशेषताएं समान हैं, तो सेकंड हमारा क्या है, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है, यही हमारी विशेषताएं समान है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। तो यह जो है कौन नहीं आता है, तो साथियों पानी की गुणवत्ता को दूषित करना यह नहीं आता है। करेक्ट आंसर क्या हुआ, करेक्ट आंसर हमारा सी हुआ। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा क्या कहता है, कथनों पर हमें विचार करना है और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है। कथन ए में क्या है हमारा साथियों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कथन ए में क्या दिया गया है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। और कारण आर क्या कहता है, कारण आर क्या कहता है, भारत का एक संविधान है। भारत का एक संविधान है। तो इसमें से कौन सा सही होगा, तो इसमें से एक सही होगा। कौन सा है, ए तथा आर दोनों सही हैं। ए भी और आर भी दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, करेक्ट आंसर हमारा ए हुआ। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ किस संकल्पना को प्राप्त किया गया है। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर होगा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, करेक्ट आंसर हमारा सी हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, प्रोटेम, क्या बोल रहा है, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है, तो यह जो है नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, करेक्ट आंसर हमारा सी हुआ। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सूची 1 को सूची 2 से सुलेमित करना है और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। इसमें से हमारा कौन सा सही होगा साथियों, तो हमारा कौन कैसे जाएगा इसे हमें सही करना है। ठीक है, तो साथियों इनमें से कौन सा सही होगा, पहले हमारा क्या जाएगा, तो पहले हमारा होगा कर्नाटक, क्या होगा, कर्नाटक होगा। फिर उसके बाद होगा केरल, फिर उसके बाद होगा गुजरात, फिर उसके बाद होगा हमारा उड़ीसा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, करेक्ट आंसर हमारा सी हुआ। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूत्री कोरम कितनी है। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी है। तो इसकी है, कितना है, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का चौथा भाग। सदन के सदस्यों की कुल संख्या का चौथा भाग। करेक्ट आंसर सी हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा।
तो कौन होगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। कौन होंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। करेक्ट आंसर क्या हुआ? करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानमंडल द्विसदनी है? निम्नलिखित राज्यों में से किस मंडल की राज दो सदनी है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका हमारा? तो करेक्ट आंसर होगा डी, यानी बिहार। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं? राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य की सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो, प्रवृत्त रहेगा। तो करेक्ट आंसर होगा 1 वर्ष से अधिक नहीं। क्या होगा? 1 वर्ष से अधिक नहीं। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है साथियों? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तथा नीचे दिए गए कूट को अपना सही उत्तर को चुनना है। ठीक है, इसमें से हमारा कौन सा सही होगा, हमें सेलेक्ट करना है कौन सा हमारा सही हो। तो साथियों, इसमें से हमारा फर्स्ट क्या दिया गया है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। तो बिल्कुल सही होगा। वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, यह गलत होगा। उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, बिल्कुल सही होगा। उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, तो यह बिल्कुल गलत होगा। तो यानी फर्स्ट और थर्ड दोनों सही होगा। तो फर्स्ट और थर्ड क्या है? फर्स्ट और थर्ड हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? कौन जो है संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों, साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। क्या है? साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। तो करेक्ट आंसर सी हुआ हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है साथियों? ध्यान से सारे क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलना है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए, जो कि महत्वपूर्ण ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नांकित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा साथियों हमारा? तो यह होगा, यह एक संवैधानिक संस्था है। क्या बोल रहा है? यह एक संवैधानिक संस्था है। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हमारा बी होगा। अब बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा क्या कहता है? ध्यान से सारे क्वेश्चन को पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 7। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ में कौन से देश के संघ के सदृश हैं? भारतीय संघ कौन से देश के संघ के सदृश हैं? तो करेक्ट आंसर होगा कनाडा। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा? डी हुआ। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है साथियों? थोड़ा सा जूम कर लेते हैं साथियों क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्य परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति। करेक्ट आंसर क्या हुआ? ए हुआ हमारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सरकरिया आयोग का सदस्य था? निम्नलिखित में से कौन सरकरिया आयोग का सदस्य था? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डॉक्टर एस आर सेन। क्या होगा? डॉक्टर एस आर सेन। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष में पारित किया गया? भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष में पारित किया गया है? यह 2005 में पारित किया गया। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता दी जाती है। भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता दी जाती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा। क्या होगा? भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ना है साथियों और जवाब देना है। ठीक है। अभिकथन ए में क्या दिया गया है? चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। और कारण आर में दिया गया है, आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था। तो नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर को हमें क्या करना है? चयन। तो इसमें से कूट हमारा कौन सा सही होगा? तो इसमें से हमारा सही होगा साथियों, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ए जो है सत्य पर। क्या है? ए सत्य पर है और आर असत्य है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? सी हुआ हमारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो यह जो है अंग्रेजी है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? करेक्ट आंसर हमारा सी हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ध्यान से पढ़ना है। अभिकथन ए क्या दिया गया है? भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। और कारण आर में भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। तो सही उत्तर का चयन करके हमें कूट की सहायता से देना है आंसर। तो इसमें से हमारा कौन सा सही होगा? तो हमें सही आंसर का जवाब देना है। तो हमारा सही कौन सा होगा हमारा? तो सही होगा ए गलत है तथा आर सही है। ए गलत है तथा आर सही होगा हमारा। ठीक है साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है हमारा, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का प्रमुख प्रावधान कौन नहीं है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का प्रमुख प्रावधान कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों हमारा क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा, केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों का स्थान नहीं। ठीक है। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 93वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? 93वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो यह जो है शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के आरक्षण से। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? करेक्ट आंसर होगा हमारा डी होगा। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों हमारा? इसको करेक्ट आंसर को जवाब देना। तो करेक्ट आंसर होगा, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। बिल्कुल सही। नेक्स्ट हमारा, उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। और उसके बाद भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, यह गलत है हमारा। और नेक्स्ट क्या है, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। बिल्कुल सही, यानी 1 to 4 सही होगा। तो 1 to 4 किस पे है साथियों? तो 1 to 4 ऑप्शन नंबर सी पे होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सूची 1 को सूची 2 से सुलेमित करना है तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है। इसमें से हमारा सही उत्तर कौन सा होगा, इसका हमें चयन करना है। तो पहले हमारा क्या होगा साथियों? तो पहले हमारा होगा मताधिकार। क्या बोला है? मताधिकार की आयु 21-38वां संशोधन वर्ष से हटाकर संशोधन वर्ष से 18 वर्ष घटाया गया ना। क्या होगा? मताधिकार की आयु 21-38वां संशोधन वर्ष से 18 वर्ष घटाना जाना। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा हमारा, फिर उसके बाद होगा उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष 44वां संशोधन शब्द का जोड़ा जाना। फिर उसके बाद हमारा क्या होगा? उसके बाद होगा हमारा न्यायिक पुनरीक्षण 61वां संशोधन शक्ति का परिसीमन। और उसके बाद होगा संपत्ति के अधिकार को 42वां संशोधन मौलिक अधिकारों से हटाया जाना, यानी 3, 4, 1, 2 हुआ। ठीक है साथियों। अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारत का निर्वाचन आयोग है
तो भारत का निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है। क्या है? संवैधानिक संस्था है। करेक्ट आंसर डी होगा। तो साथियों हम डेली 30 क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि पॉलिटी से आपके यूपीएसआई के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग क्लास को जरूर देखा करिए और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर जल्दी। जय हिंद, जय भारत।